कैसे हो नमन? मैम वधिया मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शरण, आप तो बेटा रिप्लाई नहीं करते, बोलते ही नहीं हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं बताते। नमन कल क्या रीड किया था? कल मैम रिजर्वेशन रीड किया था। क्या होती है रिजर्वेशन बेटा? क्या रीड किया था? मैम खोलिया रिजर्वेशन। बोलता बताओ। मैम इसमें होता है कि जे कोई बंदा किसी होटल घूमन ਲਈ जा रहा है, उसनू होटल च फोन किया च रूम रेडी है कि नहीं, रूम तो रेडी ही रहता है ते भागने के लिए कि रूम उस दिन के लिए रूम खाली है, ये चीज। यस मैम। जे खाली होए तो फोन दोबारा तो कर देंगे अपने रूम रेडी है, ते जे ना होए तो फिर नहीं। ठीक है ठीक है। तो हमने इसके बाद हमने क्या रीड किया था? रिजर्वेशन की टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है बेटा इसकी? मैं इसके टाइप्स टेंटेटिव, कंफर्म्ड एंड वेट लिस्टेड। क्या होती है टेंटेटिव? टेंटेटिव किसी बंदे ने होटल में फोन किया ते उन्हें क्या रूम हैगा कि नहीं, जे उन्होंने हैगा ते उन्होंने पैसे भर दिए तो कंफर्म्ड हो जाएगी। रूम कहीं चला जाता है? रूम हैगा आपने बोला, रूम चल जाता है कहीं पे? नो मैम, हाँ। रहने के लिए हैगा कि नहीं। फ्री रूम है? हाँ जी मैम, फ्री रूम। ठीक है, मुझे लगा कहीं चलता फिरता ना हो कहीं रूम। उसके बाद फिर जे ना पैसे। हो तो वेट लिस्टेड च पा देते हैं। हाँ, ओके, हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स कर दी थी। ओके बेटा, फिर वेटिंग लिस्ट में क्यों डालते हैं? जब उनके पास रूम, कोई भी रूम नहीं होता, कोई भी रूम घूमने चला गया, रूम नहीं है, ठीक है। ओके मैम। कंफर्म की अगेन टू टाइप्स है बेटा, ग्रांटेड एंड नॉन ग्रांटेड। इसमें क्या होता है? मैम भूल गए। ग्रांटेड मींस, ग्रांटी मींस, गारंटी मिलती है जब हम कोई चीज खरीदते हैं, उसके साथ हमें गारंटी कार्ड मिलता है। यस मैम। उसका क्या मीनिंग होता है? कि आपका रूम 101% श्योर हो गया है, आपको जो कंफर्मेशन लेटर उसने दिया, आपने पे कर दिया, तो वो रूम आपका है। उस डेट को आपने वहां तक पहुंच जाना है, वो रूम आपके लिए कंफर्म है, ठीक है। ओके मैम। नॉन ग्रांटेड भी ओके होता है मैम। जब आप पे नहीं करते, तो वो नॉन ग्रांटेड हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके तो मैम। आज हमने रीड करना है द फ्लो ऑफ रिजर्वेशन प्रोसेस। फ्लो ऑफ रिजर्वेशन प्रोसेस में हम रीड करेंगे कि कैसे किसी होटल में अगर आप रूम रिजर्व करवाना चाहते हो, रिजर्वेशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे 1 बाय 1 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि आपका प्रोसेस होता है जो रिजर्वेशन का, वो काम करता है, ठीक है। सबसे पहले उसने बताया हुआ है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस के सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी पहचान कैसे है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम रीड करेंगे कम्युनिकेशन विद होटल। कैसे आप कम्युनिकेशन करते हो किसी होटल के साथ जब आपने रिजर्वेशन करवानी होती है। कैसे कैसे करते थे हमने कल कुछ देखा था। एक तो ऑरल टाइप थे ना, कुछ रिटर्न में थे, ठीक है। वर्बली, ठीक है, आपने टेलीफोन पे बात की या किसी के थ्रू हमने बात की होटल के साथ कि आपके पास यहाँ पे रूम हमने लेना है, ये रूम इस डेट को मतलब आप खाली मिलेगा। और रिटर्न में होता है जब आप मेल करते हो, ठीक है, जब फैक्स करते हो, जब लेटर राइट करके लिख के उन्हें भेजते हो कि मेरे को ये रूम चाहिए, अपनी बात रखते हो थ्रू द रिटर्न, चाहे वो एप्लीकेशन है चाहे मेल है, ठीक है।
ओके मैम। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन करते हो किसी भी होटल के साथ। ठीक है, उसके बाद है बेटा फॉर्मुलेशन ऑफ द रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। कैसे आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर काम होता है, कैसे रिजर्वेशन रिकॉर्ड को वो मेंटेन करते हैं होटल वाले। ठीक है, कैसे वो रिजर्वेशन फाइल को स्टोर करते हैं। ठीक है, कितने रूम चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मुलेशन करते हैं रिजर्वेशन रिक्वेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद बेटा जब आपका ओके उनको साइन होता है, आपकी रिजर्वेशन एक्सेप्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन भेजा जाता है। ठीक है, कि आपका ये रूम कंफर्म हो गया है। देन बेटा अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करवानी है, ठीक है, वो आप करवाते हो एट लास्ट स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद बेटा प्री अराइवल एक्टिविटी होती है, जो मतलब होटल में पहुंचने के लिए आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो होटल। ठीक है, स्टार्टिंग करते हो अपनी पैकिंग वगैरह घर पे। ठीक है, वो प्री अराइवल एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, देखो फॉर्मुलेशन और कम्युनिकेशन में से एक और स्टेप बताया हुआ है रेजर्वेशन डिनायल। ठीक है, अगर आप किसी कारण से जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उसे कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, रिजर्वेशन को आप किसी भी कारण से कैंसिल कर रहे हो, इनकार कर रहे हो रिजर्वेशन से। ठीक है, वो सारा फॉर्मुलेशन रिक्वेस्ट में भी आ जाता है, और कम्युनिकेशन विद होटल फिर से करनी पड़ती है जब आप इनकार कर देते हो किसी होटल को लेके। ठीक है, उसके बाद फिर से आप कम्युनिकेशन करते हो होटल से। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से फॉर्मुलेशन और रिक्वेस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह रिजर्वेशन डेनियल काम करता है। ओके बेटा, इसके बाद हम वन बाय ओके वन मैम। एक एक स्टेप को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, अच्छे से रीडिंग इसकी करेंगे। ठीक है बेटा, नंबर रीड करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि हम मैम ओके। business क्यों करते हैं, क्या नीड थी, कैसे कैसे जो सोर्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी रीड करते Identification of sources of business. The hotel normally identifies two major sources of business: free independent travelers (FIT) and associated travelers groups. The FIT component simply a non-group affiliate seeking overweight accommodation, regardless of whether a request is made by an individual, a family, or a collection of friends. A request may still be termed as a FIT reservation if it meets certain qualification. When meeting groups, convention group, and the like are seeking guest room space in the hotel, these types of requests are referred to as group reservation. Groups are differentiated from the FIT reservation based on first, whether a group coordinator is involved; second, whether the group will pick up some or all of its member charges; third, whether special room rates, services, and or room type apply. Group reservation typically require a data block of rooms be initially reserved for the group with the specific rooming list following at a later date. See pick first. It should be noted that if a group does not have all of its blocked room booked by a reasonable date, most hotels will release the uncommitted rooms from the group's block. FIT reservation, however, usually allow for both blocking and booking to take place simultaneously. Regardless of its source of business, a reservation request begins the hotel reservation process. हाँ जी बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस है जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि आपका होटल रिजर्वेशन प्रोसेस को बिगिन करता है। सबसे पहला स्टेप है ये। ठीक है बेटा, तो बेटा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में उसने दो मेजर सोर्स ऑफ बिजनेस बताए हैं। ठीक है, एक तो बेटा है हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल। ठीक है, FIT, जिसमें हमारे पास छोटा सा ग्रुप होगा जहां तो हम सिंगल ही होंगे। ठीक है, हम चाहे तो सिंगल है चाहे एक कपल में है,
ठीक है, चाहे ग्रुप में 2-3 बंदे हैं, ठीक है, वैसे ट्रैवल करते हैं, उसे बोलते हैं फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड वन जो मेजर सोर्स है बिजनेस का, एसोसिएटेड ट्रैवलर्स। ठीक है, इसमें बेटा हम ग्रुप में ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो फैमिली ग्रुप है, चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, मतलब ग्रुप में बहुत सारे उसमें इंडिविजुअल्स काउंट होते हैं। ठीक है, वो होती है बेटा एसोसिएटेड ट्रैवलिंग। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद है एफआईटी जो कंपोनेंट है, सिंपली अ नॉन ग्रुप, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको अकोमोडेशन की नीड है, आप किसी होटल में जाते हो तो अकोमोडेशन के लिए जाते हो। ठीक है, और इसमें वो रिक्वेस्ट भी आ जाती है जो कि एक सिंगल एंड इंडिविजुअल करता है, और अ फैमिली और कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, और अ रिक्वेस्ट मे बी स्टिल बी टर्म्ड एज अ फिट एफआईटी रिजर्वेशन इफ इट मीट्स सर्टेन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हो होटल को अपने रूम के लिए। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअली कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो फैमिली कोई रिक्वेस्ट कर दिया है, चाहे कोई कलेक्शन थोड़े बहुत फ्रेंड है, 2-4 फ्रेंड मिलके कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी एफआईटी में कन्वर्ट हो जाती है जब वो, ठीक है, उसकी जो योग्यताएं रहती है होटल की, जब आप उसको फुलफिल कर रहे हो तब आपको वो होटल में रूम दे देते हैं। ठीक है, जब इफ इट मीट सर्टेन क्वालिफिकेशन, जब वो होटल की क्वालिफिकेशन जो होटल की योग्यताएं हैं उससे मैच कर रहे हैं, देन वो आपको रूम अलॉट कर देते हैं। ठीक है, when meeting groups, convention groups and the like are seeking guest room space in the hotel, these types of guests are referred to as a group reservation। ठीक है, ग्रुप रेजर्वेशन में आ गया बेटा, अगर आप ग्रुप में कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई कन्वेंशन ग्रुप्स में आप आए हो, ठीक है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, ग्रुप रेजर्वेशन में। ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एफआईटी रेजर्वेशन में, वो हमने पहले ही कर लिया। एफआईटी कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट, जिसमें कोई सिंगल बंदा या कोई कपल में जब फैमिली के 1-2 मेंबर हम जाके ट्रेवल करते हैं, वो तो हो गया एफआईटी फ्री इंडिपेंडेंट, और एसोसिएटेड में ग्रुप थे, तो वो तो हमारी ये चीज तो हमने पहले ही क्लियर कर ली कि वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या उसमें लिखा हुआ है ना, ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एफआईटी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन। ठीक है, उसने 2-4 फैक्टर्स बताए हैं जिसकी बेसिस पे जो एफआईटी होती है वो डिफरेंट होती है ग्रुप से। बेटा समझ आ रहा है? यस मैम। अमानत कौर समझ आ रहा है? हरमन, अमानत समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो जो फर्स्ट वन कंडीशन बताई है उसने, वेदर अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसने बताया कि ग्रुप है वो बिल्कुल डिफरेंट है एफआईटी से, ग्रुप्स हैं जो एसोसिएटेड ट्रैवलर्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर से। सबसे पहला, जबकि वेदर अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व, अगर उस ग्रुप में कोई कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स कोऑर्डिनेटर हेड हो गया ग्रुप का, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है देन। और सेकंड वन उसने बताया, वेदर द ग्रुप विल पिक अप सम ऑफ ऑल इट्स मेंबर चार्जेस। ठीक है, कोई उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, एक बंदा ग्रुप में से उसकी कलेक्शन कर रहा है चार्जेस की। ठीक है, वेदर स्पेशल रूम रेट सर्विस और आ रूम टाइप सप्लाई। ठीक है, उसमें रूम की हम बताते हैं टाइप की, हमारे सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, कितने बेड का रूम चाहिए, सर्विस हम बताते हैं, रूम का रेंट कैसा होना चाहिए, स्पेशल रूम रेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये 3 उसने फैक्टर बताए हैं जिसके बेसिस से हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं वो एफआईटी रिजर्वेशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। उसके बाद उसने बताया कि ग्रुप रिजर्वेशन टिपिकली रिक्वायर है दैट अ ब्लॉक ऑफ रूम्स फॉर बी इंटेंटली रिजर्व्ड फॉर द ग्रुप विद अ स्पेसिफिक रूमिंग लिस्ट फॉलोइंग एट अ लेटर डेट। ठीक है, वो पहले बोलते हैं कि मेरे को ये वाला, मीन्स की ग्रुप है तो ग्रुप को तो रहने के लिए ज्यादा ही बड़ा रूम चाहिए है ना। ठीक है बेटा, तो आपको ब्लॉक ऑफ रूम चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आप रह सको, और आपको पर्टिकुलर डेट को वो वाले रूम आपके लिए वो रिजर्व कर दें। ठीक है, it should be noted that if a group doesn't have all of its blocked room booked by a reasonable date, अगर किसी होटल के पास उस डेट के लिए ब्लॉक्ड रूम नहीं है, रूम ही नहीं है उस डेट के लिए, ठीक है, मोस्ट होटल्स विल लीव द अनकमिटेड रूम्स फॉर द ग्रुप्स ब्लॉक। ठीक है, तब
बहुत सारे होटल्स में ये फैसिलिटी होती है कि वो अनकमिटेड रूम्स उन्हें अलाउ कर देते हैं कि आप अनकमिटेड रूम्स की फैसिलिटी उनके पास होती है कि जो आपने ब्लॉक रूम और मेरे आपने अपने लिए बुक करवाए थे उस डेट को वो खाली नहीं है, तो आप अनकमिटेड रूम्स है उनमें रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा FIT रिजर्वेशन however usually allow the both blocking and booking to take place simultaneously। जो FIT रिजर्वेशन होती है उसमें ब्लॉकिंग एंड बुकिंग होती है, साइमल्टेनियसली काम करती है। ठीक है, और फिर से उसने वही लाइन बोली है कि ये सबसे पहला स्टेप है रेजोल्यूशन प्रोसेस का। समझ आया सभी को? मैम दोबारा तो बताओ अनकमिटेड रूम वाला। अगर बेटा उस डेट को मतलब आपने 3-4 मतलब ग्रुप में आपने कोई रूम उस डेट को आपको चाहिए था, आपने बुक करवाया था, रिजर्व करवाया था, बट ड्यू टू सम रीजन कि आपको वो रूम उस दिन ब्लॉक मिल रहा है, आपको वो रूम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो होटल में कई बार ऐसे रिलीज रूम होते हैं, ऐसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो अनकमिटेड रूम्स है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप उसमें टाइम तक आप अनकमिटेड रूम्स में रह सकते हो। मीन्स के कोई आपको एक्स्ट्रा रूम दे देते हैं, जो रूम आपने रिजर्व करवाया था वो तो नहीं मिला, बट आपको कोई अनकमिटेड रूम्स मिल जाते हैं उसकी जगह। ओके मैम। ठीक है, तो बेटा क्लियर हुआ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ बिजनेस? यस मैम। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। तो हमारा जो बिजनेस प्रोसेस है, जो रिजर्वेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, कम्युनिकेशन विद द होटल। ठीक है, आज हम अभी हम ये रीड कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं होटल के साथ बेटा? ऑरल में भी और रिटन में भी। ठीक है, ऑरल में तो आप बोल के कोई भी बात, चाहे वो टेलीफोन पे हो, चाहे वो किसी पर्सन को आप बात बोल रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो। ठीक है, और रिटन में होता है बेटा फिर कोई आप रिटन में एप्लीकेशन लिख रहे हो, या मेल कर रहे हो, जो फैक्स कर रहे हो होटल को रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, ओके रीड करो मैम। बेटा नमन। Communication with the hotel. There are numerous ways a hotel can learn about the guest request for available space. 800 number toll free telephone line, the postal service, the device or referral system may all become important communication links between the sources of business and the hotel property. It is important that the potential customer be aware of how to contact the hotel in order for lodging management to maximize guest room sales. A property receives reservation inquiries in variety of ways. Reservation request may be made in person, over a telephone, in a mail via आगे मैम करें Facsimile or telex through the internet through a central reservation system, global distribution system or through an inter-cell agency. हाँ जी बेटा, तो उसने कम्युनिकेशन का बताया हुआ है कि आप किसी भी होटल के साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है बेटा? 800 टोल फ्री नंबर है, इस पे टेलीफोन लाइन है, ये इस पर आप कॉल कर सकते हो। आपके पास न्यूमरस वे हैं किसी होटल में कांटेक्ट करने के लिए। एक तो टोल फ्री नंबर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद विदाउट भी पोस्टल सर्विस होती है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो होटल को। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक होते हैं बिटवीन द सोर्स ऑफ बिजनेस एंड द होटल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कहीं पे आप लोडिंग मैनेजमेंट से बात करनी है, ठीक है, कि आपको होटल रूम्स के जो सेल्स है उन्हें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जब आपने कोई भी बात करनी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, ठीक है, वो सारा आप होटल से करोगे। उसके लिए वैरायटी ऑफ वेज होते हैं बेटा कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, चाहे तो आप किसी पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हो, या फिर टेलीफोन से बात कर रहे हो, या मेल कर रहे हो। ठीक है, या बेटा फेस स्माइल और टेलीक्स कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, आप के पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वे हैं जिससे आप किसी भी होटल से बात कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके मैम। तो ये
समझ आया आपको? यस मैम। उसके बाद बेटा सोर्सेज के बारे में उसने बताया हुआ है। सोर्सेज के टाइप्स हैं, डायरेक्ट है, एजेंसी है, CRS, GDS, कॉर्पोरेट बॉडीज, गवर्नमेंट, होटल, वेबसाइट्स। ठीक है, एजेंसी की अगेन टाइप्स हैं, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस। कॉर्पोरेट बॉडीज की भी आगे टाइप्स हैं, कंपनीज हैं, NGO है, इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ब्रीफली अब आगे रीड करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया विद रिलेटेड जितना भी हमने रीड किया अभी तक। 2 स्टेप हमने रिजर्वेशन प्रोसेस के रीड कर लिए, समझ आ गए सभी को? यस मैम। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले है पर्सनल अप्रोच। ठीक है, द मे डायरेक्टली गिव देयर रिजर्वेशन टू द होटल। देयर आल्सो टर्म्स एज FIT फ्री, इंडिविजुअल ट्रैवलर्स और चांस गेस्ट। दीज गेस्ट आर आल्सो टर्म्ड एज वॉक इन गेस्ट। ठीक है, जो FIT गेस्ट होते हैं, FIT ट्रैवलर्स होते हैं, उन्हें वॉक इन गेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिजर्वेशन लेते हैं डायरेक्टली, किसी भी होटल से डायरेक्टली रिजर्वेशन करवाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ओके मैम। वॉक इन गेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेटा पर्सनल अप्रोच के अंदर सबसे पहले है ट्रैवल एजेंट। ठीक है, ट्रैवल एजेंट क्या करता है, ट्रैवल एजेंट एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन गेस्ट एंड होटल बाय मेकिंग अ रिजर्वेशन फॉर अ गेस्ट। मिडल मैन बेटा जैसे बिचौला नहीं होता, यस मैम। बीच में है ना, बिटवीन द गेस्ट एंड द होटल, उनके दोनों के बीच में काम करता है ताकि जो रिजर्वेशन है गेस्ट की वो हो सके। ठीक है, ट्रैवल ओके मैम। एजेंट में था रिजर्वेशन फॉर FIT और चांस गेस्ट। ठीक है, वो FIT के लिए भी रिजर्वेशन करता है और चांस गेस्ट के लिए भी। ठीक है, जो ट्रैवल एजेंट होता है वो एज आ बिचौला काम करता है किसी होटल के और गेस्ट के बीच में। ठीक है, अगर गेस्ट ने कोई रूम बुक करवाना है, किसी होटल से बात करनी है, तो वो ट्रैवल एजेंट कर लेता है बीच में। ठीक है, वो जो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, मतलब वो रिजर्वेशन करवा देता है। ठीक है बेटा, समझ आया ट्रैवल एजेंट? यस मैम। तो ट्रैवल एजेंट किसके लिए रिजर्वेशन करवाता है, FIT के लिए और चांस गेस्ट के लिए। ठीक है, समझ आया? यस मैम, आ गया। उसके बाद है बेटा टूर ऑपरेटर। ठीक है, जो टूर ऑपरेट करेगा। ठीक है, these are wholesalers who coordinate with different mode of transportations, hotel, tour associations, tourist ऑफिस एक्सेट्रा। टूर ऑपरेटर, टूर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, आपको डिफरेंट काइंड के मोड चाहिए। ठीक है, आपको होटल भी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, आप वहां पे पहुंचोगे कैसे, ठीक है, ट्रांजिट ऑफिस भी चाहिए, एसोसिएशन भी चाहिए। ठीक है, वो सारा टूर ऑपरेटर का काम होता है। बेटा समझ आया? दोबारा पे बताइए मैम। टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर है जो टूर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, ठीक है, आपको रिजर्वेशन करवानी है, रिजर्वेशन आपने करवा ली, वहां पे पहुंचना है, तो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचोगे आप। ठीक है, कहाँ पे पहुंचोगे, होटल के ऊपर। ठीक है, क्यों जा रहे हो, टूर के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो आपको एसोसिएशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मोड चाहिए, वो सारा टूर ऑपरेटर करते हैं हैंडल। ओके मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद आ गया बेटा एयरलाइंस। ठीक है, डिफरेंट एयरलाइंस बुक होटल रूम्स फॉर देयर रेगुलर crew members or their clients in case of cancellation of their on-board flights and also for the use of their exclusive। ठीक है बेटा, एयरलाइंस होती हैं जो एयरपोर्ट नहीं होते, वहां पे एयरलाइंस जो होती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई रूम बुक करवा रखा था, ठीक है, आपने सॉरी आपने रूम बुक नहीं करवाया कोई, ठीक है, आप फ्लाइट में जाना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी मौसम की वजह से, या तो लगा लो, ठीक है, बारिश की वजह से, ठीक है, स्नो की वजह से आपकी फ्लाइट है जो एक मतलब 8-9 घंटे के लिए, ठीक है, डिले हो गई है। ठीक है, तो एयरलाइंस आपको एट ए टाइम रूम बुक करवा देंगे ताकि आप वहां पे मतलब जो भी 8-10 घंटे आपने करने हैं वहां पे आप कर सकते हो, रह सकते हो उतने टाइम के लिए। ठीक है, वो अपने क्लाइंट्स होते हैं जो उनके लिए ये चीज करते हैं, अगर उनकी किसी वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या डिले हो गई है, तो उनको वो होटल रूम्स बुक करवा के देते हैं।
ओके मैम। क्या समझ आ गया एयरलाइंस? यस मैम। तो बेटा पहले हमने पर्सनल अप्रोच की, अब हम करेंगे सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है। इसकी दो टाइप्स हैं, एफिलिएट नेटवर्क एंड नॉन एफिलिएट नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। जो एफिलिएट नेटवर्क है बेटा इसे रीड करना, पॉइंट ए है जो। An affiliate network is a hotel chain network where all individual units are linked through the central network. Chain hotels link their operation to streamline the processing of reservation and reduce overall system cost, and at the same time, it also allows the non-chain pro- properties to join the system as overflow facilities. Overflow facilities receive reservation requests only after all room availabilities in chain properties within a geographic area are being exhausted. हाँ जी बेटा, एफिलिएट नेटवर्क होता है, ठीक है, वो एक होटल चेन नेटवर्क है। ठीक है, होटल की चेन बनी हुई है, एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स का कलेक्शन है ना, स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स का है ना। तो वैसे ही जो एफिलिएट नेटवर्क है वो होटल चेन का नेटवर्क है, जिसमें के ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो लिंक होती हैं सेंट्रल नेटवर्क के थ्रू। जो सेंट्रल नेटवर्क होता है उसके थ्रू जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, chain hotel link their operations to streamline the processing of reservations and reduce overall system cost। ठीक है, चेन के थ्रू चेन होटल्स होते हैं, उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं चाहे वो रिजर्वेशन के लिए है, उसके लिए बेटा वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम लगती है। तो एक दूसरे से लिंक हो गए तो उसकी जो रिजर्वेशन कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, Okay, ma'am. at the same time it also allow the non-chain properties to join the system। non-chain properties को भी वो एक साथ में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाती है फैसिलिटीज। ठीक है, ओवरफ्लो facilities receive reservation request only after all room availabilities in chain properties। ठीक है, जो ओवरफ्लो फैसिलिटीज होती हैं उसके कारण जो रिजर्वेशन रिक्वेस्ट आई होती हैं वो सारे वो चेक करते हैं कि सारे रूम अवेलेबल हैं, क्योंकि वो चेन में है। चेन में मतलब एक ग्रुप हो गया है ना, चेन मीन्स एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो वो सबसे पहले सारे रूम की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि पूरे रूम मिल रहे हैं, सभी को रूम मिल जाएंगे विद इन अ जियोग्राफिक एरिया। आर भी जो भी जिस भी एरिया में उसमें रहना है वहां पे उसे पूरे रूम अवेलेबल हो जाएंगे। वो सारा होता है अफिलिएटेड नेटवर्क, जिसमें के होटल की चेन बनी होती है जो कि एक दूसरे से लिंक होती है सेंट्रल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है बेटा, जिसमें जो भी आप Okay, ma'am. चेन में सारे होटल हो गए उनकी सारी जो रिजर्वेशन प्रोसेसिंग होती है वो एक लाइन में होगी। ठीक है, जिससे कि और जो ओवरऑल कॉस्ट होती है अ, वो भी लेस हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, Okay, ma'am. सबसे पहले चेक किया जाता है कि ऑल जो रूम है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, जिस भी एरिया में जिस भी जियोग्राफिक एरिया पे आपने रहना है वहां पे सारे रूम अवेलेबल हैं, ये चीज चेक करते हैं एफिलिएट नेटवर्क में। ठीक है, जो नॉन एफिलिएट Okay, है, ma'am. ठीक है, उसमें कोई चेन नहीं है। ठीक है, नॉन एफिलिएटेड रिजर्वेशन सिस्टम कनेक्ट्स नॉन चेन प्रॉपर्टीज एंड एनेबल इंडिपेंडेंट होटल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसमें तो था एक ही ऑपरेटर था जिसमें हम सेंट्रल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे होटल के साथ। ठीक है, इसमें कोई होटल चेन नहीं है। ठीक है, सारे होटल हैं जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सारे एक दूसरे खुद पे ही डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें जो भी काम होता है वो होटल ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। ठीक है, वही बेनिफिट करते हैं रिजर्वेशन का विद द यूनिट्स ऑफ चेन गेट एंड दिस सिस्टम आल्सो टेक केयर ऑफ द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें बेटा एक ऑपरेटर होता है होटल ऑपरेटर जो कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज को देखता है। ठीक है, इसमें आप इंडिपेंडेंट होटल में वर्क कर रहे हो, कोई भी होटल किसी भी होटल के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई चेन नहीं है। ठीक है बेटा,
हम दोबारा तो बताओ। जो नॉन एफिलिएटेड रिजर्वेशन सिस्टम होता है बेटा, इसमें ना जो भी आप रिजर्वेशन करवाते हो वो इंडिपेंडेंटली करवाते हो, ठीक है। उसमें एक होटल ऑपरेटर रहता है जो कि सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। इसमें कोई चेन नहीं बनी होती, सारे जो होटल हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम को लेके, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद होता है कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट, ठीक है। जहाँ तक कंफर्मेशन होती है, जहाँ तक फिर कैंसिलेशन होती है, इफ एनी, अगर कुछ कोई भी हुई, मस्ट बी डन एट बोथ प्लेसेस, ठीक है, एट द CRO एज वेल एज द होटल कंसर्न। वो मतलब होटल कंसर्न भी करता है ये, CRO भी कैंसिलेशन करता है आपकी जो टिकट, जो होटल की रिजर्वेशन होती है उसको, ठीक है। This will help the CRO to update the room status immediately in their computers, ठीक है। अगर कोई रूम इसी टाइम पे इमीडिएटली कोई रूम खाली हो रहा है तो वो इमीडिएटली जो CR होते हैं वो रूम का स्टेटस होता है जो कंप्यूटर के ऊपर अपडेट करते हैं कि ये रूम अभी खाली है, ये रूम अभी बुक है, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद बेटा उसने कुछ CRS नेटवर्क अवेलेबल है जो इंडिया के, उसके बारे में बताया हुआ है। एमेड्यूस हायर्स का ये, गैलेरियो रूम मास्टर है, अबाकस होटल नेट, सोवर शार्प प्लस का है, टीम फॉर हॉस्पिटैलिटी रेसनेट का है ये, और सेल रिजर्वेशंस, ठीक है। ये कुछ CRS नेटवर्क हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। ठीक है, आपको इसे अच्छे से अपने नोटबुक्स पे अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट करना है, ठीक है। इसकी हमने 2 स्टेजेस हमने अभी रीड की हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पर्सनल अप्रोच रीड किया, देन सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, CRS, ओके मैम। ठीक है। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना बेटा, इसे रीड भी करना अच्छे से, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू।